हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भाई टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन। इससे पहले हम पावर सीरीज़ एक्सपेंशन फाइंड आउट कर चुके हैं, उसका पूरा सॉल्यूशन देख चुके हैं। मैंने 2 क्वेश्चंस डाले हैं। आप लोग अगर वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड आगे की वीडियोस लगातार देखते रहिए। चलिए फिर हम देखते हैं अब टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हो जाए और इस डेफिनेशन ऑफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो चलिए यहाँ पे इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। जब हमने पावर सीरीज एक्सपेंशन किया था उसमें भी फंक्शन हमारा एनालिटिक ही था, है ना, अगर आपको याद हो तो। और इसमें भी हमारा फंक्शन एनालिटिक है एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सर्किल, ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सर्किल सी having center at z is equal to a and radius r and radius r. Then at each point z inside C, then at each point inside C means जो भी सर्किल है उसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंटों पर द टेलर सीरीज एक्सपेंशन of fz about z is equal to a is। तो हम देखेंगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट z इज इक्वल टू a जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल z माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल z माइनस ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एफ एन ए अपॉन n फैक्टोरियल z माइनस ए टू द पावर n। ओके, तो अगर हम इस फंक्शन एफ जेड को समेशन फॉर्म में लेना चाहें तो समेशन फॉर्म क्या बन के आएगी, इसकी जो nth टर्म है ये वाली उसी का समेशन कर दीजिए समेशन, और n की वैल्यू जो होंगी वो 0 टू इनफाइनाइट एफ एन जेड नॉट अपॉन n फैक्टोरियल z माइनस जेड नॉट टू द पावर होल n। ओके, तो जहाँ पे z नॉट क्या है, z नॉट इज द point about which we have to find out सॉरी मैंने देखा नहीं, वो वीडियो में आ नहीं रहा था। वी हैव टू फाइंड आउट टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ओके, तो जिसके अबाउट हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन में सर्किल होगा उसका सेंटर होता है। ओके, जैसे हम z नॉट मीन्स इसकी वैल्यू a भी ले सकते हैं, तो इसमें z नॉट की वैल्यू क्या है, a है। ओके, तो इसके अबाउट, तो लेट अस सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई पॉइंट a है तो ये उस सर्किल का सेंटर हो जाएगा। ठीक है, दिस a इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। इसके अबाउट जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। ओके, तो इस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इस सर्किल को जितने
ये जो सर्किल है जितने भी पॉइंट्स को बाउंड कर रहा है उन हर एक पॉइंट्स पे ये फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा था इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सर्किल सी हैविंग सेंटर एट जेड इज इक्वल टू ए एंड रेडियस आर, देन, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, आर है, ठीक है। Then at each point inside C, the Taylor series expansion of fz about z is equal to a is this. Okay? तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के बेस पे, यानी पावर्स जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, सॉरी माफ़ कीजिएगा मेरे मुंह से पावर सीरीज एक्सपेंशन निकल गया, वो हमने पहले कर चुके हैं हम। तो चलिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन में क्या है, अभी हमने देखा जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में है एक्सपेंड द फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स अबाउट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है ना एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, उस फंक्शन को एक्सपेंड करना है किसके अबाउट, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो अभी यहाँ पे देखने में लग रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है वो एक सिंपल एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो दिया है नहीं, तो हम अपनी तरफ से इस फंक्शन को z मान सकते हैं ना, यानी x की जगह पे अगर हम z रिप्लेस कर दें तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो चलिए यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन z। ओके, तो हम किसके अबाउट फाइंड आउट करेंगे, टेलर सीरीज एक्सपेंशन z इज इक्वल टू पाई बाई 6 के अबाउट, ठीक है। तो z इज इक्वल टू पाई बाई 6 क्या हो गया, z नॉट, और z नॉट क्या होता है, मैंने बताया था अभी आपको, सेंटर ऑफ द सर्किल। ओके, तो पाई बाई 6 के अबाउट हम इसको, तो z नॉट या फिर इसको हम a भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब जब हमने देखा अभी पीछे जो इसका फॉर्मूला होता है एफ जेड इज इक्वल टू टेलर सीरीज एक्सपेंशन के लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है वो होता है एफ ए प्लस एफ डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल जेड माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए अपॉन जेड फैक्टोरियल, सॉरी 2 फैक्टोरियल जेड माइनस ए टू द पावर होल 2 प्लस एंड सो ऑन एफ एन अपॉन एन फैक्टोरियल z माइनस ए टू द पावर होल n। ओके, तो इसको समेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं भाई, समेशन इज इक्वल टू, यानी समेशन की फॉर्म में जो होता है फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एफ ए टू द पावर होल n ओवर n फैक्टोरियल z माइनस ए टू द पावर होल n। ओके, ए की जगह पे यहाँ पे हम z नॉट भी ले सकते हैं। ओके, ये भी z नॉट है। ओके, तो चलिए लेट्स रीस्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले देखिए भाई ये तो हमारी एन टर्म से आएगा समेशन जो है, हम एक काम करेंगे, हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें एफ ए की ज़रूरत है ना। तो एफ जेड अगर हमारे पास साइन जेड के इक्वल है तो एफ ए क्या आ जाएगा भाई, तो एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, तो एफ ए क्या आ जाएगा, साइन ए, और ए की वैल्यू क्या है, पाई बाय 6 है ना, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाय 6, ठीक है। वैसे ही एफ डैश ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो पहले एफ डैश जेड होगा तभी तो एफ डैश ए आएगा, तो पहले हम एफ डैश जेड फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, जो हमारा ये वाला फंक्शन है इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, कोस जेड। ओके, तो कोस जेड जो होगा इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। तो अब z हमें एफ डैश ए चाहिए, और एफ डैश ए मीन्स ए की वैल्यू क्या है, पाई बाई 6, तो एफ डैश पाई बाई 6 इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, कोस पाई बाई 6 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, पाई बाई 6 जो होता है वो साइन 30 होता है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। वैसे ही जो कोस पाई बाई 6 होता है वो कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, तो एफ डबल डैश जेड फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें सीरीज़ फाइंड आउट करने के लिए, टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए एफ डबल डैश ए की भी ज़रूरत है ना। तो एफ डबल डैश जेड होगा तभी हम एफ डबल डैश ए फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एफ डबल डैश मीन्स इसका आप डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो ये आएगा माइनस साइन जेड। ओके, तो माइनस साइन जेड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है,
अच्छा, एफ डबल डैश ए फाइंड आउट करना है तो माइनस साइन ए हो जाएगा, और ये ए की वैल्यू पाई बाई 6 है तो माइनस साइन पाई बाई 6। तो अब यहाँ पे बताइए कहीं माइनस साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो माइनस 1/2। ओके, तो चलिए इससे आगे हम नहीं कर रहे हैं। वैसे अगर आप करना चाहें तो इसका एफ ट्रिपल डैश ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए कर लेते हैं, हमें लेज़ी नहीं होना चाहिए ना। तो एफ ट्रिपल डैश ए फाइंड आउट करने से पहले एफ ट्रिपल डैश जेड फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो माइनस कॉस जेड। ओके, तो एफ ट्रिपल डैश ए इज इक्वल टू माइनस कॉस ए एंड एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 6। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू √3/2। ओके, तो हमारे पास सीरीज़ में पुट करने के लिए ये सारी वैल्यूज़ हैं, एफ ए, एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए, एफ ट्रिपल डैश ए तक भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, तो एफ जेड इज इक्वल टू जो आया हमारा वो कितना आएगा, एफ जेड इज इक्वल टू जो आएगा, अभी देखिए एफ जेड इज इक्वल टू आएगा, फोकस नहीं हो पा रहा था इसलिए एफ जेड किए जा रहा था मैं। तो एफ जेड इज इक्वल टू जो है, चलिए एफ ए की वैल्यू, एफ ए क्या आया था, एफ ए आया था हाफ। ओके, और एफ डैश ए क्या आया था, एफ डैश ए आया था √3/2। तो एफ ए हाफ प्लस एफ डैश ए √3/2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो वैसे ही रहेगा z माइनस ए मीन्स पाई बाई 6। ओके, फिर माइनस हाफ, क्योंकि एफ डबल डैश ए की वैल्यू जो आई थी वो माइनस हाफ आई थी, आप देख सकते हैं। उसके बाद में z माइनस ए की वैल्यू पाई बाई 6 उसका स्क्वायर, फिर प्लस एफ ट्रिपल डैश ए यानी एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 6, इसकी वैल्यू आई माइनस √3/2, तो ये आएगा माइनस √3/2 z माइनस पाई बाई 6 इसकी पावर 3, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल भी आएगा। ओके, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल भी आएगा। ओके, तो चलिए एंड सो ऑन, तो यहाँ पे 1/2 प्लस √3/2 z माइनस पाई बाई 6 माइनस 1/4 z माइनस पाई बाई 6 होल स्क्वायर माइनस √3 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, 6 में 3 का 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 में 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल है और 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 होता है, और 6 में 2 की मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाएगा, और ये z माइनस पाई बाई 6 होल पावर 3 एंड सो ऑन। ओके, सो गाइस यहाँ पे देखिए जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी में z माइनस पाई बाई 6, z माइनस पाई बाई 6, z माइनस पाई बाई 6, तो इसी से हमें पता चल रहा है कि ये जो सीरीज एक्सपेंशन है ना वो z इज इक्वल टू पाई बाई 6 के अबाउट है। अगर z माइनस 2 होता तो इसका मतलब z इज इक्वल टू 2 के अबाउट पावर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट किया है। अगर पूरी सीरीज़ में हमारी z माइनस 3 होता है, हमारा जो वैल्यूज़ होती हैं z माइनस 3 आती हैं, तो इसका मतलब z इज इक्वल टू 3 के अबाउट हमने पावर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट किया है। ओके, so this is our answer.